भी मारूफगंज में एंट्री के साथ इतना कीचड़ होता था, इतना कादो टाइप का रहता था कि बिना, अगर कोई पैदल चलता है तो बिना कपड़ा को अपना उठाए एंट्री नहीं कर सकता। आज आप मारूफगंज जाइए और देखिए, इस पे मेरा ऐसा बोल लीजिए कि ये मेरा ड्रीम है कि इसके अंदर एक पार्क का निर्माण हो। उस पार्क का अनुशंसा हमने कब का कर दिया है और पार्क निर्माण हेतु हमको आदेश भी मिल गया है। जाम का समस्या है तो अंदर अंदर आप मथनी तला जाते हैं। इसको हम ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि इसका निर्माण कराया जाए। विभाग में जाएंगे, मिलेंगे, पथ निर्माण मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आपके पास ये जगह अतिक्रमण मुक्त का है, ये जगह फिर से अतिक्रमण न हो जाए, इसलिए इस पर रोड अगर बनाने की कृपा कीजिए। हम तो यही चाहेंगे। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित। नगर में सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से पटना नगर निगम का चुनाव काफी करीब है, लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन हम उन तमाम वार्ड पार्षदों के पास पहुंच रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कितना काम किया, वार्ड की जनता के लिए कितना विकास किया है। इसी बातों को जानने के लिए अभी हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 69 में। विकास कुमार उर्फ विक्की मौर्य यहाँ से पिछले 5 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वार्ड नंबर 69 का। कितना काम किया, कितना काम करना बाकी है, कितना विकास किए हैं वो अपने वार्ड में, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद है वार्ड पार्षद विकास कुमार उर्फ विक्की। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पिछले 5 सालों से आप वार्ड 69 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कितना काम किए हैं शॉर्ट में जरा बताएं। सबसे पहले शौर्य न्यूज की तरफ से आप आए हैं, आपके माध्यम से हम अपने जनता जनार्दन को प्रणाम करना चाहते हैं। तब आप नहीं थे तो वार्ड में कितनी समस्याएं थी? 2017 में जब हम चुनाव जीते, उसके पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी यहाँ की। वार्ड 69 के किसी भी लोगों से आप पूछिएगा, साफ सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल भी एकदम खराब था। ऐसा स्थिति था कि लोग को खुद से अपना बाहर में नाली अगर साफ ना करें तो उनका क्लियरेंस नहीं होता था। बहुत गंदगी का अंबार रहता था। मेरे क्षेत्र में आप मारूफगंज का नाम सुने होंगे, काफ़ी बड़ा मंडी है, एशिया लेवल का मंडी है। मारूफगंज आप एंट्री के साथ एक बड़ा सा पहाड़ टाइप का एक देखते होंगे जो कि कूड़े का अंबार हुआ करता था। ये सब देख के बहुत हमको खराब लगता था। सबसे पहले मैंने किसी भी वार्ड में जहाँ भी कूड़ा पॉइंट था उस सब पॉइंट को हमने जीरो किया। इस लेवल से काम किया कि साफ सफाई में कभी किसी जनता को खुद से नाला नाली साफ न करना पड़े। और एक पार्षद का सबसे मूल काम यही है, साफ सफाई। तो साफ सफाई का बहुत ही बेहतर विकल्प हुआ। 2017 से 22 के रीजन में आप इसको आप रोड पे जाके भी देख सकते हैं। मेरे यहाँ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। सरकार जितनी योजनाएं बनाती हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन तमाम योजनाओं को पार्षद ही जनता तक मुहैया कराते, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, लाल कार्ड हो, या फिर साफ सफाई की योजना। जैसा कि आपने बताया कि साफ सफाई में अव्वल रहा हमारा वार्ड में। तो अब रही बात राशन कार्ड, आपने पूरे 5 सालों में राशन कार्ड कितना बनाया? उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर कितना मुहैया करा पाए अभी तक? राशन कार्ड कितना बना पाए हैं? लगभग 2000 राशन कार्ड 2070-80 के संख्या में राशन कार्ड को हमने वितरण कर चुके हैं, जो कि जनता के बीच हम वितरित कर दिए। अभी भी हमारा राशन कार्ड लगभग 1000 से 1100 राशन कार्ड और अभी रेडी पोजीशन में है, जो कि हमको 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो आप टोटल अगर कह ले तो 3300-3400 राशन कार्ड का हमने वितरण किया है। 3300-3400 परिवार को हमने राशन कार्ड मुहैया कराई है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अभी तक हमने 1390 गैस बांट चुका है। मेरे अपने द्वारा 17 से 22 के रीजन में हमने 1390 गैस महिलाओं के घर तक पहुंचाया गया। बशर्ते कुछ लोग भी इसमें 10-5% लोग हो सकते हैं कि अभी भी उनको नहीं मिल पाया। उसके पीछे कारण है कि अब हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होता है, तो उनका डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। जिस दिन हो जाता है उनको भी गैस मुहैया कराया जाए। एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो होती है, जो गरीबों के लिए, लाभार्थियों के लिए दी जाती है, जैसे कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, उन तमाम पेंशनों का किस तरह से आपने निष्पादन किया? पहले उसमें क्या था कि काफ़ी लोग, अब पता नहीं पहले कैसे बनता था हमको नहीं मालूम, लेकिन उम्र के लिहाज से वो लोग का 60 कई लोगों का नहीं होता था, या कोई और डॉक्यूमेंट्स के अभाव में। जैसे वृद्धा पेंशन 55 साल में ही बहुत लोगों का था, 50 साल में भी बहुत लोगों का था। तो ये सब सरकार जब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जब कंप्यूटराइज सब हो गया तो बहुत ज़्यादा समस्या हुई।
क्योंकि उल्टा पुल्टा सा सब कुछ बन रखा था। उसको ठीक कराने का काम हमने किया। उसको ठीक कराने के बाद लगभग 700-800 वृद्धा पेंशन हमने नया बनाया। लगभग 350-400 लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत उन लोगों को कार्ड बांटा। लगभग विकलांग का लगभग 90 से 100 लोगों को विकलांग को भी हमने पेंशन बना के दिया। ई रिक्शा मुहैया कराया किसी एनजीओ के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से। जनता के लिए हम समर्पित रहे। वार्ड 69 में 17 के पहले और 17 के बाद 17 से 22 का मेरा रीजन रहा। जो संभव हो सका मैंने हर संभव प्रयास किया। सर, मूलभूत सुविधाएं होती है पानी, बिजली, पानी, सड़क। तो वार्ड 69 में बिजली, पानी, सड़क को किस तरह से आपने काम किया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया? वार्ड 69 में मालसलामी मेरे यहाँ एक क्षेत्र है। मालसलामी एरिया में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या था। वहाँ पे एक बस डिपो आप देखे होंगे, जिसमें अभी मुख्यमंत्री की योजना अंतर्गत वहाँ एक सामुदायिक भवन का निर्माण होने जा रहा है। उसी के अंदर हमारा एक पानी का टंकी था, जो कि पूरी तरह से लगभग ध्वस्त हो चुका था। लोगों को पानी मिलने में असुविधा हो रही थी। बहुत मुश्किल से अभी एक नया बोरिंग हमने पंप हाउस का निर्माण वहाँ करा दिया है, जो कि स्टार्ट कर देंगे तो पानी का मालसलामी, भरतपुर, सिमली, दलहट्टा, आपके बगीचा, मेरे ही वार्ड में ये जगह है, इन सब जगह पानी का समस्या खत्म हो जाए। पहले से पंप हाउस है मथनी तल का भी पंप की स्थिति वही होने जा रही थी। अगर आप अभी आए हैं, आपसे हम मिल रहे हैं, तो हम आपको दिखा सकते हैं। वहाँ भी हमने नया पंप हाउस निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, जो कि बहुत जल्दी 2 से ढाई महीने के अंदर वो भी प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब जैसे कि आपने बताया कितने काम आपने किया है, तो सबसे बड़ा काम क्या रहा? सबसे बड़ा काम ये था कि हमारे मथनी तल, आपने नाम सुना होगा, वार्ड 69 में जैसे आप एंट्री करिएगा तो एक मथनी तल एरिया है। उस कसाईवाड़ा एरिया में बहुत अराजकता थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका व्यवसाय ही 2 नंबर काम करना था। दारू बेचना, शराब बेचना, स्मैक बेचना। इन सब चीज़ों को जब हम देखते थे तो हमको काफ़ी बुरा लगता था कि वार्ड 69 में एंट्री के साथ ऐसा होता है। वो सब चीज़ों को हमने बंद कराया और उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया, क्योंकि वो लोग अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन पे वहीं पे रह के इस ढंग का काम करते थे। उन सबको हटाने का काम किया। मारूफगंज मंडी है, बड़ी मंडी है, मंसूरगंज मंडी है। जब जब बरसात होता था पूरा पानी भर जाता था। दोनों इलाकों में कई गोदाम डूब जाते थे। उससे करोड़ों करोड़ का नुकसान होता था। ये बात मेरे संज्ञान में जब आया तो इसका टेक्निक हम सोचे कि कैसे इसको हम हल करें। तो कभी हमने पता किया मोठ नाला है, कभी उड़ाही होता ही नहीं था, क्योंकि उड़ाही करने का भी कोई साधन नहीं था। वो कारण था कि अतिक्रमण इस हद तक था कि कभी कोई जेसीबी वगैरह जा ही नहीं सकता पोकले। सबसे पहले मैंने उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया और आज पिछले 4 वर्षों में पूरे पटना में एक वर्ष ऐसा आया था कि पूरा पटना डूब गया था, जलमग्न हो गया था। लेकिन वार्ड 69 उस परिस्थिति में भी बचा रहा। कहीं भी मेरे वार्ड में पानी। मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है मारूगंज, मंसूरगंज। यहाँ जाम की समस्या अभी भी वही बरकरार है। इस पर कुछ आपका आकर्षण, इस पर कुछ? ये एक सिर्फ पार्षद का काम तो नहीं है, इसको सरकार के स्तर पर देखना होगा, क्योंकि रोडों का विकल्प तो सरकार ही देखेंगे। हमारे पथ निर्माण मंत्री थे माननीय नंदकिशोर यादव, उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने गंगा पाथवे बनाए। गंगा पाथवे से क्या हो गया कि अशोक राजपथ को चौड़ा करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ा और हमारे जस्ट बगल से ही एक नया गंगा पाथवे का निर्माण हो गया। अब क्या था कि मारूफगंज एरिया तो हमेशा जाम होता है क्योंकि मंडी है। उधर से मारूफगंज एरिया से गंगा पाथवे मिलने का कोई भी रास्ता अभी फिलहाल नहीं है। हमने क्या किया, एक पार्षद का जो मेरा काम था, हमने क्या किया, एक मंदिर था पत्थर घाट में, उस मंदिर को इस ढंग से इनक्रोच करके बनाया गया था कि वहाँ से कोई भी गाड़ी मुड़ के उस रोड में कनेक्शन नहीं हो सकता था। अभी मैंने उसमें काम लगा दिया, उस मंदिर को तुड़वा दिया है। तुड़वा के 10 फीट मंदिर का जगह हम ले लिए हैं रोड में, जिससे क्या हो जाएगा, अब आगे फिर उसके अंदर भी जो हमने तुड़वाया उसमें भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। मंदिर जैसे था वैसे बन भी रहा है। वो 10 फीट जगह लेने से क्या हो गया कि पूरे मारूफगंज और वार्ड 69 को एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ कि अब कभी भी कोई इमरजेंसी बात हो तो वो गंगा पाथवे को सीधे जोड़ सकते हैं, सीधे जाके जुड़ जाए। और इसके बाद तो 2 विकल्प और है हमारे पास।
अभी पटना घाट का आप नाम सुने होंगे, बहुत जल्दी वो कनेक्टिंग हो जाएगा, रेलवे ट्रैक उखड़ के उसमें 4 लेन का काम होना है। ये तो सरकार स्तर की बात है, बड़े लेवल की बात है, क्या प्रोसीजर हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी बात रेलवे के साथ क्या होना है। लेकिन ये है कि वार्ड 69 का एक और उपलब्धि रहेगा कि गंगा पाथवे से भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे और साइड से एक और 4 लेन जा रहा है। हमने क्या किया, मोठ नाला का जो अतिक्रमण हटाया, तो एक और विकल्प नया मिल गया कि आपको मथनी तल से लेके मूर्छा रोड होते हुए नीचे नीचे पूरा मारूगंज पत्थर घाट में इसको अतिक्रमण हटा के कनेक्टेड करा दिए हैं। एक तरह से कच्ची रोड का भी काम कर रहा है वो, आराम से गाड़ी आ जाती है, आराम से घाट से आप बैठ के, जाम का समस्या है तो अंदर अंदर आप मथनी तल आ जाते हैं। इसको हम ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि इसका निर्माण कराया जाए। विभाग में जाएंगे, मिलेंगे, पथ निर्माण मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आपके पास ये जगह अतिक्रमण मुक्त का है, ये जगह फिर से अतिक्रमण न हो जाए, इसलिए इस पर रोड अगर बनाने की कृपा कीजिए। हम तो यही चाहेंगे। अगर वार्ड 69 की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मुख्य 3 काम क्या होंगे आपके? सन वाला जो कच्ची आज हम तुड़वाए हैं, उस कच्ची रोड को हम पक्की रोड बना दें। काफ़ी विकल्प हो जाएगा। पूरे पटना सिटी में जान रहे हैं कि कितना जाम होता है, सिर्फ एक इलाका नहीं, पूरा पटना सिटी। जैसे ही ये रोड का एक विकल्प खुलेगा तो हम समझते हैं ये जाम का समस्या शायद नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब अनुभव भी बताते हैं कि जाम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों को निकलने का बहुत सारा रास्ता निकल जाएगा। ये मथनी तलाने से क्या होगा, उनके पास कनेक्टिविटी करमली चक से निकलने का हो जाएगा, उनके पास कनेक्टिविटी आपका महादेव स्थान से निकलने का हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा निकलने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि जाम का समस्या नहीं रहेगा। सबसे पहले मेरा काम यही है कि अगर हमको जनता ने फिर मौका दिया तो जो अधूरे काम है मेरे, जो कोरोना के कारण जो बीच में विश्व महामारी आया, सब लोग अछूते नहीं रहे, हम भी अछूते नहीं थे, इस कारण से भी बहुत सारा हमारा काम बाधित हुआ। जैसे कई जगह पाइप का हमने जल संबंधित पाइप का कनेक्शन कराया था, कुछ नमामि गंगे का कनेक्शन हुआ था, तो इन सब कारण से रोड की खुदाई हुई और रोड पूरी तरह से बन नहीं पाया और ये रोड हम बना नहीं पाए। तो सबसे पहले मेरा ये था कि हर जगह ये सब काम कंप्लीट करा के, जैसे कहीं जल का पाइपलाइन का विस्तार कराना था, कहीं नमामि गंगे का काम होना था, ये करा के इनको ढलाई करके रोड को स्थिर कर दिया जाए। तो ये काम मेरा बचा हुआ रह गया, जिसको हम अगली बार पूरा करना चाहते हैं। एक मथनी तल एरिया में अतिक्रमण हटा के काफ़ी बड़ा ज़मीन नगर निगम का हमने नगर निगम को दिया, जो कि लगभग 1 एकड़ का ज़मीन है। इस पर मेरा ऐसा बोल लीजिए कि ये मेरा ड्रीम है कि इसके अंदर एक पार्क का निर्माण हो। उस पार्क का अनुशंसा हमने कब का कर दिया है और पार्क निर्माण हेतु हमको आदेश भी मिल गया है। लेकिन क्या है कि उसके अंदर फंड का भी व्यवस्था नहीं हो पाया। तो अगली बार आते के साथ सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में रहेंगे कि कैसे इस पार्क को बना दिया जाए। सर, सबसे अंतिम सवाल, लास्ट सवाल जाते जाते सर, कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे? जनता के बीच जाएंगे किन मुद्दों को लेकर? काम मुद्दे होंगे या विकास? निश्चित तौर पे जनता को तो विकास से मतलब है, जनता को काम से मतलब है। मैंने 17 से 22 का जो अपना कार्यकाल निभाया, इसके अंदर जरूर उनके 100 में से 90% मुद्दों पे तो हम जरूर खड़े उतरे हैं। 10% कुछ प्राकृतिक आपदा, कुछ और भी कुछ बातें होती हैं जो बाधित होता है। लोग जान रहे हैं कि कोरोना कारण से क्या हुआ कि 2 से 3 साल हम लोगों का खराब हो गया। निश्चित तौर पे जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और काम अगर रुका है तो एक बार तो जरूर कहेंगे कि हाँ, उस काम को ही पूरा करने के लिए हम दोबारा इस चुनाव को लड़ रहे हैं और आना चाहते हैं और जनता को आशीर्वाद हम पाने के लिए ललायित हैं। उनके मुद्दों पर खड़े उतरेंगे आप। ये थे हमारे साथ विकास कुमार उर्फ विक्की मौर्य, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पिछले 5 सालों से बाढ़ का विकास किए हैं और क्या विकास करना बाकी है। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बाढ़ में एक पार्क बने और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अगली बार अगर बाढ़ 69 की जनता उन्हें चुन कर सत्ता में भेजती है तो जो मोटो नाला है उस नाले को पक्कीकरण करने का काम करेंगे। अब देखना ये होगा कि जनता कितना साथ और विश्वास वार्ड पार्षद विक्की कुमार उर्फ मौर्य को देती है। अपने सहयोगी के साथ अमित खत्री, शौर भारत न्यूज,
गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक।